देखा था कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है और उसे किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो फंक्शन की लिमिट सीखने से पहले आपको सीक्वेंस की लिमिट पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस की लिमिट किस तरह से फाइंड आउट होती है। और अगर वो आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, तो आप वहां पे जाके क्लिक करके सीक्वेंस लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस जाके देख सकते हैं। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता है और किसी भी फंक्शन का लिमिट कैसे निकाली जाती है, तो इसके लिए हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन समझनी है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता है, इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालनी है तो किस तरह से निकाली जाती है। कि लेट से कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, राइट। और मुझे उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। लेट से हमने कह दिया वो एल है, तो दिस एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इसका मतलब ये है कि लेट से मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब मुझे उसकी लिमिट निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैंने कह दिया भाई मुझे लेट से कि एफ ऑफ 3 पे उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ 3 पे लिमिट फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं इसको 3 के करीब करीब वैल्यू देती चली जाऊंगी तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के क्लोज होता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं एफ ऑफ 1 दूं वो एक सर्टेन वैल्यू देगा, मुझे एफ ऑफ 2 दूं वो एक सर्टेन वैल्यू देगा। यानी कि वो उस लिमिट के करीब होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, राइट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। इसके क्वेश्चंस जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 में है, यहाँ पे हम वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। तो उसमें हमें लिमिट ही फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कि आपको लिमिट अप्लाई करनी है कौन से फंक्शन पे। लिमिट x टेंस टू 5 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी कि इस फंक्शन की मुझे लिमिट अप्लाई करनी है एट 5। तो आपने सिंपल क्या लिखना है, अप्लाइंग लिमिट, और जहां जहां पे x मौजूद है आप वहां पे 5 पुट करके देख सकते हैं। 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 6/25। तो इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास क्या आई, 6/25, राइट। हमने सबसे पहले अपने फंक्शन को देखना है कि क्या उससे हमारा आंसर अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। क्योंकि देखें इस वाले क्वेश्चन पे हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की है, लेकिन हर दफा हम इस तरह से डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, बल्कि उसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है किसको नहीं करना। तो अगर लिमिट पुट डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि कोई इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है या कोई 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, कोई अनडिफाइंड नंबर आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि पहले आप उसे सिंप्लीफाई कीजिए फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई हो रही है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन शुरू करते हैं जिसको पहले सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है हमारे पास कि लिमिट आप अप्लाई करें x टेंस टू 0 4/x-4। अब ये देखें अगर मैं इस x की जगह पे डायरेक्ट 0 अप्लाई करती हूँ, अप्लाइंग लिमिट, 4/0-4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/-4 के। और रिजल्ट आ रहा है मेरे पास -1। तो इसका मतलब है हम इस पे भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिन पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई होने से कोई नंबर आ रहा है हमारे पास, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। लेकिन अगर कोई नंबर नहीं आ रहा बल्कि कोई अनडिफाइंड टर्म बन रही है, जैसे इन्फिनिटी बन रहा है, 0/0 बन रहा है, या 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी बन रहा है, कोई ऐसी टर्म्स आ रही हैं, तो आपको पहले अपने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि आप लिमिट अप्लाई करें
x टेंड्स टू 7 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाय x माइनस 7। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 7 पुट करती हूँ, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करती हूँ जिस तरह हमने इस वाले क्वेश्चन में किया, इस वाले क्वेश्चन में किया, तो ये 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 49 ये 0 आ जाएगा और 7 माइनस 7 ये भी 0 आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइंड नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि हम इस पे डायरेक्ट लिमिट तो अप्लाई कर नहीं सकते। तो इट्स मीन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्स्ट। और सिंप्लीफाई कैसे होगा कि अगर आप इसको गौर से देखें तो ये भी मेरे पास एक्स स्क्वायर है और ये मेरे पास 7 का स्क्वायर है, यानी कि इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने के लिए ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है और इसको मैं लिख सकती हूँ 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर भी 49 ही होता है। और डिनोमिनेटर फिलहाल मैंने अभी वैसे ही रखा है। तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है न्यूमरेटर में, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी के। अब हम ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर की जगह पे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस 7 और यहां आ जाएगा एक्स प्लस 7 और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स माइनस 7। तो ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल आउट हुआ। अब आप x की जगह पे 7 पुट करके देख लें, कोई अनडिफाइंड नंबर नहीं आएगा, बल्कि लिमिट अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 14, क्योंकि 7 प्लस 7 इज 14। तो दिस इज माई आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पहले सिंप्लीफाई करने की नीड है तो सिंप्लीफाई कीजिए। अगर अनडिफाइंड नंबर कोई आ रहा है तो आप कोशिश करें कि वो सिंप्लीफाई होके कोई हमारे पास नंबर रियल नंबर ही आए। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे ही हम अभी काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 7 x माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 7। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप जरा इस पे गौर कीजिए कि अगर मैं डायरेक्ट इस पे लिमिट अप्लाई करती हूँ तो ये मुझे अनडिफाइंड टर्म देगा। क्यों अनडिफाइंड टर्म देगा? क्योंकि अगर इस x की जगह पे मैं अंडर रूट 7 मतलब x की जगह पे 7 अप्लाई करती हूँ तो ये भी अंडर रूट 7 और ये भी अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 दोनों कैंसिल आउट होके ये तो जीरो बन जाएगा। जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी जीरो आ जाएगा, तो वो अगेन अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। तो इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है कि इसको आपको डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट आ जाए, इसको खत्म करने के लिए आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। वो क्या होता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 7 है तो आप क्या करें कि इसके साइन चेंज करें, यानी कि ये माइनस है तो आप प्लस करें और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दीजिए। यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 से मुझे मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 के साथ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा, जो कि होता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, राइट। और न्यूमरेटर में क्या रहेगा मेरे पास x माइनस 7 और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7। अब इसको अगर आप देखें तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से भी अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या रह गया, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में मेरे पास x माइनस 7 हो गया। अब ये x माइनस 7 इससे कैंसिल आउट हो गया, इस सब के साथ लिमिट भी चल रही है। अब मुझे यहाँ पे आके लिमिट अप्लाई करनी है। अप्लाइंग लिमिट
और लिमिट अप्लाई करने के बाद √7 प्लस √7, मेरे पास रिजल्ट आएगा 2 टाइम ऑफ √7। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, राइट। यानी कि अगर आपको अंडर रूट खत्म करना है, क्योंकि देखिए अगर अंडर रूट में खत्म नहीं करती तो ये अनडिफाइंड नंबर बन रहा था, यानी कि 0/0 ये बन रहा था जो कि एक अनडिफाइंड नंबर है। तो मुझे अनडिफाइंड नंबर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ा कि मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ा। और रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है, ये प्रोसीजर है रैशनलाइज करने का, कि आप क्या करें, साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें ताकि वो a माइनस बी ए प्लस बी बन जाए, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब वो होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके इसका रूट खत्म हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे है x+3 माइनस √3, और ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास x के साथ। अब इस वाले पे भी आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देख लें, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई इस पे नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, और 0 जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 ऊपर चाहे 0 हो या ना हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो हमारे पास अनडिफाइंड नंबर बनता है। तो यहां से हमें डायरेक्ट लिमिट तो अप्लाई नहीं हो पा रही, तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और ये बात मैंने आपको भी समझाई कि जब भी अंडर रूट को खत्म करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को नहीं बल्कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। वो कैसे होगा, उसका प्रोसीजर भी यही है कि आप क्या करें, साइन चेंज करवा के, यानी कि जो सेंटर का साइन है, माइनस का साइन है, इसको चेंज कर दें, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करवाएं किसके साथ, √x+3 और प्लस √3 के साथ। मुझे डिवाइड भी किसके साथ होगा, √x+3 प्लस √3 के साथ, राइट। अभी जो डिनोमिनेटर में है वो तो इस तरह से मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर लिख भी दें, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, √x+3 प्लस √3 के साथ, और न्यूमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और स्क्वायर की वजह से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा x+3 -3। इस -3 से +3 कैंसिल आउट हुआ और सिर्फ ऊपर x रह गया, तो इस x से हम इस x को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास सिर्फ क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर 1 रह गया, और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, √x+3 प्लस √3 के साथ। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई लिमिट, और लिमिट जब मैंने अप्लाई की तो ये जाएगा 1/√0+3, और बाकी ये 3 ही रहेगा, राइट। अब इसको हमने सॉल्व किया तो 0+3 इज √3 ही, 1/√3 प्लस 1/√3, यानी कि जो फाइनल आंसर आया है वो 1/2 टाइम्स ऑफ √3। दिस इज माई लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन, राइट। तो इस तरह से हमको रैशनलाइज करना आना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर में से हमने अंडर रूट को खत्म करना है या डिनोमिनेटर में से खत्म करना है तो इसका क्या प्रोसीजर होता है। इसका ये प्रोसीजर होता है कि आप क्या करें, यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो प्लस कर दें और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, राइट। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि लिमिट आप अप्लाई करें और फंक्शन हमें गिवन है 1 प्लस x/3, पावर है 5/x। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि अगर मैं इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करती हूँ तो ये 0 अप्लाई करूं, यहाँ पे भी 0 कर दूं, तो 5/0, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, 5/0 ये मेरे पास इंफिनिटी बन जाएगा,
राइट। और जब ये इंफिनिटी बन जाएगा देन ऑब्वियसली अगर पावर में इंफिनिटी हो तो मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा इसका। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि हमारे पास लिमिट का एक फॉर्मूला मौजूद है जो कि आपको याद रखना है हमेशा। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर फॉर्मूला में लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है और आपका फंक्शन है 1 प्लस एक्स का फंक्शन और इसकी पावर है 1 अपॉन एक्स, तो इसका आंसर हमेशा 0 के इक्वल आएगा। सॉरी 0 नहीं, इसका आंसर हमेशा एक्सपोनेंशियल के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि अगर 1 अपॉन एक्स जो है इसकी पावर, ये x और ये x सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2x नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन सेट करते हैं। और क्वेश्चन कैसे सेट करेंगे हम कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये 1 प्लस एक्स अपॉन 3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 प्लस एक्स अपॉन 3 ही रखते हैं और इसकी पावर को, यानी कि अगर ये x है तो ये 1 अपॉन एक्स है पावर, अब ये x अपॉन 3 है तो इसको 3 अपॉन एक्स होना चाहिए। तो 3 अपॉन एक्स बनाने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा 3 के साथ। ये हमने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 अपॉन एक्स चाहिए था। तो ये 3 ये रहा, ये x ये रहा, और 5 अपॉन 3 को हम साइड पे कर देते हैं। राइट, अब ये पूरी सिचुएशन वैसे बन गई जो कि ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में यहाँ पे अगर x है तो ये 1 अपॉन एक्स है, मेरे पास ये x अपॉन 3 है तो वो 3 अपॉन एक्स है। इसका मतलब है यहाँ तक मेरे पास की पूरी वैल्यू अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो ये एक्सपोनेंशियल के इक्वल हो जाएगी, यानी कि e के इक्वल हो जाएगी ये वाली पूरी चीज। और पावर है मेरे पास 5 अपॉन 3, तो दिस इज माई लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। आई होप कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आया होगा कि हमने ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्योंकि 11 में भी एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये बात आपको बताना। x टेंड्स टू 0, 17 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये अगर आपको पावर में x नजर आ जाए और इस पर लिमिट 0 की अप्लाई हो रही हो तो इसका भी फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। इसका फॉर्मूला क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ax माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाए तो वो इक्वल होता है ln a के, यानी कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा, पहले आप देख लें आपका पूरा ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है। a की जगह पे बस 17 है, बाकी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स सेम एज इट इज है, तो आपका रिजल्ट आएगा ln a, यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो ln के साथ आ जाएगी। तो लिमिट फंक्शन की इस तरह से अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ln 17, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास 17 है। बाकी देख लें पूरा 100% सेम बन रहा है सिवाय इस a की वैल्यू के। तो ln a था तो अब मेरे पास आंसर आ जाएगा ln 17। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 में क्या है कि यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है x टेंड्स टू 0 की, और 2 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 8 की पावर x माइनस 1, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, x प्लस 2 के साथ। ठीक है, अब इस पे तो कोई लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, हम इस पे सॉरी इस पे लिमिट अप्लाई हो रही है x टेंड्स टू 0, तो इस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट करके जब लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास 2 की पावर 0 माइनस 4 की पावर 0 माइनस 8 की पावर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2। राइट, अब 2 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 और ये डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस 2 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हुआ तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया माइनस 1। दिस इज द लिमिट
ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी कि दिस फंक्शन, इसकी लिमिट आ गई मेरे पास -1, राइट। तो स्टूडेंट्स इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लिमिट के, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस को। और अगर जो भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन नंबर लिख के बता दीजिए 2.3 का, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।